अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहित। वेलकम टू ई कॉमर्स स्किल्स। पिछली वीडियोस में हमने देखा है अमेज़न की प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं, सोर्सिंग कैसे करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हमने उसके रिलेटेड देखी। आज हम डिस्कस करेंगे अप्रूवल्स को, यानी कि दो तरह की अप्रूवल होती हैं, ब्रांड अप्रूवल और सॉफ्ट अप्रूवल, जो कि अमेज़न हमें प्रोवाइड करता है। यानी कि कोई ब्रांड है जो अमेज़न पे, जैसे कि ये फर्स्टली ब्रांड है प्योरिना का, ठीक है। तो प्योरिना आप अमेज़न को कहता है कि आपने इसकी इजाज़त दे देनी है कोई भी अगर मेरी ये प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, ठीक है। और अगर वो इजाज़त कहता है कि नहीं देनी है, आपने जो भी ये बेचने के लिए तैयार है, तो वो मेरे पास आएगा, मैं उसको अप्रूवल दूंगा या ऑथेंटिसिटी लेटर दूंगा, तब जाके वो यहाँ पे बेच सकता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो दो तरह की अप्रूवल होती हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कैसे होता है अप्रूवल। एक होता है सॉफ्ट अप्रूवल, देन एक होता है ब्रांड अप्रूवल, ठीक है। आप सॉफ्ट अप्रूवल क्या होती है, जो आपको ब्रांड कह के आप इजीली बेच सकते हो, यानी कि अमेज़ॉन की तरफ से आपको इजाज़त मिल जाती है उस प्रोडक्ट को सेल करने की। सेकेंडली चीज़ होती है कि आप जो है ब्रांड अप्रूवल लेते हो, यानी कि ब्रांड कहता है कि उस सब चीज़ों की अप्रूवल मैं दूंगा, ठीक है। चाहे कोई भी चीज़ है, उसकी अप्रूवल अमेज़ॉन से कोई भी मांगेगा तो अमेज़ॉन उसको कहेगा ठीक है, आप मुझे इसकी इनवॉइस वगैरह दे दे ब्रांड की, जिससे आपने स्टॉक लिया या फिर एमओक्यू लिया है, या फिर आपने जो है उसका ऑथेंटिसिटी लेटर मुझे दे दें। तो अगर मैं यहाँ पे समय पहले लिखता हूँ सॉफ्ट अप्रूवल और सेकेंडली ब्रांड अप्रूवल। अच्छा, सॉफ्ट अप्रूवल जो है बहुत इजीली मिल जाती है। जैसे कि आपने, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आपने एसएन कहीं भी पेस्ट करना है, तो वहाँ पे आपको लिखा जाएगा यूर अप्रूव टू सेल, या फिर आपको सिंगल एक बॉक्स जो होगा कि जी आप इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये होती है ईजी। सेकेंडली अगर आप आ जाओ ब्रांड अप्रूवल पे, तो ब्रांड अप्रूवल आपको इस तरह इजीली नहीं मिलती। आपको जो है ब्रांड से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट टू ब्रांड, ठीक है। ब्रांड से कांटेक्ट करते हैं, देन आप उनको कहते हो कि मुझे या तो एमओक्यू दे दो, ठीक है, या फिर आप उनसे इन्वेंट्री लेते हो, ठीक है। या फिर आप उनको, अब आपके पास काफ़ी सारे तरीके हैं कि ब्रांड से आपने प्रोडक्ट अप्रूवल कैसे लेनी है, क्योंकि हमने कभी भी ये नहीं कहना कि हमने प्रोडक्ट अमेज़ोन पे सेल करनी है। हमने उनको हमेशा ये कहना कि हमने थर्ड पार्टी किसी प्लेटफॉर्म पे सेल करना, चाहे वो ईबे है, शॉपिफाई है, या फिर आपका कोई फेसबुक पेज है, या फिर आपकी कोई वेबसाइट है, ठीक है। तो फिर वो आपसे रिक्वायर करता है, वो चीज़ें भी मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको बंद करते हैं। अब रिक्वायर वो क्या करता है, रिक्वायर करता है आपसे आपका जो है प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपने सेल करना है इसको, ठीक है। उसके बाद आपको कहता है कि ठीक है, आपको अगर वो इस चीज़ को अप्रूव कर लेता है, ठीक है, फिर वो आपको कहता है कि मेरे से इन्वेंट्री लो, ठीक है, एज अ सप्लायर और सॉरी एज अ ब्रांड, ठीक है। तो वो आपको कहता है कि आप अपना कोई प्लेटफॉर्म दो या इन्वेंट्री दो। तो हमने कभी भी उसको ये नहीं कहना कि हमने अमेज़ोन पे सेल करना, हमने उसको कहना है थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे सेल करना है, ठीक है। उसके बाद हमने जो है उसको कहना है या फिर हमारी वेबसाइट है, या फिर हमारा कोई फेसबुक है पेज। अब वो आपसे क्या चीज़ रिक्वायर करेगा उन चीज़ों के लिए, वो आपको कहेगा ठीक है, आप मुझे वेबसाइट का लिंक दे दो, ठीक है, ईमेल दे दो उसकी, उस पर जो कॉन्टैक्ट है वो दे दो मुझे, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो आपसे रिक्वायर करेगा। अब बात आ गई इन्वेंट्री पे। अब इन्वेंट्री का क्या तरीका होता है, बेसिकली हम कोशिश ये करते हैं कि हम मे बी सिर्फ अप्रूवल ले लेते हैं। कई दफ़ा कुछ ब्रांड कहते हैं जी आपने हमसे ही इन्वेंट्री लेनी है, ठीक है। तो हम उनको देते हैं ऑर्डर एमओक्यू का, यानी कि एमओक्यू क्या होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, या आप एमओक्यू से ऑर्डर करते हो, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, यानी कि आपने अगर सॉफ्ट अप्रूवल देना है तो बहुत इजी काम है। अगर ब्रांड अप्रूवल लेना है तो ब्रांड अप्रूवल पे आपको काफ़ी सारे मसले आते हैं, ठीक है। ब्रांड आपको अप्रूवल नहीं देता। फ़र्ज़ करो कि कोई बंदा है वो ऑलरेडी ब्रांड के साथ मीटू करके बैठा हुआ है यहाँ पे इसकी लिस्टिंग के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई भी बंदा मीटू करके अमेज़ोन के साथ बैठा हुआ है तो वो आपको अप्रूवल नहीं देगा, जाहिर सी बात है। या मे बी इसके ब्रांड के खुद भी सप्लायर्स इसकी लिस्टिंग में बैठे होंगे, ठीक है। तो अब मैं इसका जो है एसेंट डालता हूँ अमेज़ोन सेलर सेंटर पे, इसको कॉपी करता हूँ एंड देन मैं उसको को वहाँ पे कैटलॉग पे जाके ऐड टू प्रोडक्ट्स पे आपने जाना है, ये ऐड प्रोडक्ट्स पे, वहाँ पे आपको मैं शो कराता हूँ कैसे होगा।
अच्छा, यहाँ पे मैं आ गया हूँ इसके ऊपर अमेज़ॉन सेलर सेंटर के ऊपर। मैंने आपको बताया था कैटलॉग पे जाके अपने ऐड प्रोडक्ट्स पे आना है। अब यहाँ पे मुझे कहता है कि आप अपना एस इनपुट करो, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर एस इनपुट करता हूँ और इसको सर्च करता हूँ, ये वही एस एन है जो मैंने यहाँ से कॉपी किया अभी, ठीक है। ये इस प्रोडक्ट का एस एन है प्यूरिना का, और मैंने यहाँ पर कॉपी किया है। अब मैं इसको सर्च करता हूँ, दिखाता हूँ आपके पास कि मेरे पास क्या रिस्पॉन्स आता है इसका। अच्छा, तो मुझे अपना नाम यहाँ पे हाइड करने के लिए थोड़ा इसको स्क्रीन को बड़ा करना पड़ा, ठीक है। आपके पास थोड़ा सा और पीछे जाके व्यू आएगा। तो अच्छा, यहाँ पे क्या है कि वो मुझे प्रोडक्ट का उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे तस्वीर और उसका टाइटल ओपन कर दिया है। यहाँ पे उसका सेल्स रैंक बता दिया, उसके ऊपर कितने परसेंट बैठे हैं, सेल कर रहे हैं इसको 19% बैठे हैं, न्यू और यूज़ में सेल कर रहे हैं। अच्छा, आपको एक यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा सिलेक्ट अ कंडीशन, कि आपने उसको किस कंडीशन में बेचना है, न्यू में बेचना है, यूज़ में बेचना है, कलेक्टिबल या फिर रिफर्बिश्ड। यानी कि न्यू है तो आप न्यू में बेच रहे हो, यूज्ड है यानी कि आपने इसमें तो कुछ यूज़ किया तो आप बेच रहे हो, कलेक्टिबल है यानी कि आपने किसी से लिया है और आप उस चीज़ को अब बेच रहे हो, ठीक है। या फिर आपने जो है रिफर्बिश लिया है, यानी कि ऐसी, अब इसके ऊपर रिफर्बिश की कंडीशन तो नहीं अप्लाई होगी क्योंकि जाहिर सी बात है ये खाने पीने का आइटम है तो रिफर्बिश तो नहीं हो सकती। यानी कि एसेसरी वगैरह हो तो यूज्ड होती है तो उसको रिफर्बिश करके सेल करते थे अमेज़ोन पे। तो हमने जाना है न्यू पे, अब अप्लाई टू सेल पे क्लिक करना है। अब जब भी अप्लाई टू सेल करेंगे तब हमें चीज़ का पता लगेगा कि वो क्या क्या चीज़ रिक्वायर कर रहा है, ठीक है। तब रिक्वेस्ट अप्रूवल का ऑप्शन आता है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। अच्छा, अप्लाई टू सेल किया है और यहाँ पे मुझे अब यहाँ पे कह रहा है सेलिंग एप्लीकेशन, ठीक है। यू नीड टू अप्रूवल टू सेल, आपको इसको बेचने के लिए अप्रूवल चाहिए, किससे, अमेज़ोन से और ब्रांड से। अब ब्रांड ने इजाज़त दी होगी तो अमेज़ोन साथ ही हमें अप्रूव कर देगा, नहीं दी होगी तो हमें अप्रूवल नहीं मिलेगी। क्या है ये चीज़, फैंसी फीस्ट ब्रांडेड इन न्यू यूज फर्मिश कलेक्टिबल कंडीशंस, ठीक है। पेट फूड इन न्यू यूज रिफर्बिश कलेक्टिबल कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं रिक्वेस्ट अप्रूवल, ठीक है। हाउ एवर वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन टू सेल, यानी कि किसी वजह से अगर हम उसकी जो है एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट कर रहे सेल करने के लिए, तो उसकी वजह उसने बताई हुई है। अदर पेट सप्लाईज कैटेगरी इन रिफर्बिश कंडीशंस, अदर प्रोडक्ट्स, अदर पेट सप्लाईज कैटेगरी इन कलेक्टिबल कंडीशंस, ठीक है। अगर आप जो है हम न्यू सेल करने के लिए आपको इजाज़त नहीं दे रहे तो आप जो है अदर किसी की पेट सप्लाईज के अंदर रिफर्बिश कंडीशन में या अदर कोई और प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, या फिर पेट सप्लाईज की कैटेगरी के अंदर कलेक्टिबल कंडीशन की प्रोडक्ट्स भी आप बेच सकते हो, ठीक है। तो वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन टू सेल, यानी कि हम इनकी जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे एप्लीकेशन, ठीक है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ आती है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अब देखो ये है आपका ब्रांड अप्रूवल, वो आपसे डायरेक्टली ब्रांड से अप्रूवल मांग रहा है, ठीक है। मैं भी आपको दिखाता हूँ कैसे, और अगर आपको अप्रूवल मिलती है तो वो भी दिखाता हूँ कैसे मिलती है। अच्छा, तो अब यहाँ पे वो मेरे से ब्रांड अप्रूवल मांग रहा है, कैसे। अब यहाँ पे देखो सेलिंग एप्लीकेशन फॉर सब कैटेगरी, मतलब ये कोई सब कैटेगरी है, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टिंग अप्रूवल टू सेल सब कैटेगरी पेट फूड, यानी कि पेट फूड की सब कैटेगरीज है। जैसे कि हमने हंटिंग के वक्त देखा था कि आपकी एक कैटेगरी आ रही पेट सप्लाईज है, पेट सप्लाईज के अंदर किस चीज़ की है, तो कैट की, कैट के अंदर क्या है, प्यूरिना पेट सप्लाईज की कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वो आपकी सब कैटेगरी आ गई। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको अप्रूवल मिलती, अगर आपको अप्रूवल मिल जाती सॉफ्ट अप्रूवल, तो आपको ये चार्ट यहाँ से कुछ भी नहीं शो होना था, बल्कि ये पहली लाइन आपको सिर्फ शो होनी थी। एंड देन राइट साइड पे ये जो आपके पास छोटा चार्ट आ रहा है, इसके अंदर 2 लाइन्स नहीं सिर्फ 1 लाइन शो होनी थी, और यहाँ पे अप्रूव टू सेल हो जाते हैं आप, यानी कि आप उसको अप्रूव कर सकते हो, ठीक है, सेल कर सकते हो, उसके लिए आप अप्रूव्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सेलिंग एप्लीकेशन फॉर द सब कैटेगरी, के आपसे वो जो है आपको बता रहा है कि सब कैटेगरी के लिए आप एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। टेल अस अबाउट योर प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस, ठीक है, इसको छोड़ो। आर यू अ रीसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर और बोथ फॉर द प्रोडक्ट्स यू वांट टू लिस्ट, ठीक है। आप या क्या हो आप, यानी कि आप रीसेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चर हो, या आप जो है आप दोनों चीज़ें खुद कर रहे हो, यानी कि मैन्युफैक्चर भी आप खुद हो या डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद हो, या यानी कि मैन्युफैक्चर भी खुद हो या रीसेलर भी खुद ही हो, ठीक है। बना भी खुद रहे हो और सेल भी खुद करना चाह रहे हो, तो एज अ प्राइवेट लेबल वो चीज़ हो जाती है एक तरह से, मगर इस चीज़ पे नहीं जाना हमने। और बोथ फॉर द प्रोडक्ट्स यू वांट टू लिस्ट, यानी कि इन दोनों चीज़ों का अगर आप, ये दोनों चीज़ें अगर आप खुद ही कर रहे हो, मैन्युफैक्चर भी कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटर भी आप खुद ही हो, तो आप जो है उसको लिस्ट करने के लिए इजाज़त मांग रहे हो, तो आपको ये चीज़ें देनी पड़ेंगी। जैसे कि वो मांगता है रीसेलर हो अगर आप, या डिस्ट्रीब्यूटर हो, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो आप जो है इस पर जब क्लिक करते हो, देखो वो अब क्या चीज़ मांगता है, ठीक है। यहाँ पे सबमिट डॉक्यूमेंट्स एटलीस्ट 1 परचेज इनवॉइस फॉर प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर,
ठीक है। यहाँ पे वो कह रहे हैं मैन्युफैक्चर या डिस्ट्रीब्यूटर की एक जो है आपके पास इनवाइस होनी चाहिए, यानी कि अगर आपका ब्रांड है आपका मेन मैन्युफैक्चर, उसके बाद वो अपने स्टॉक देता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, ठीक है। तो वहाँ से जाके एज अ रीसेलर हम लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, डॉक्यूमेंट मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स डेटेड ऑन आफ्टर May 8, 2022, ठीक है, विद इन 180 डेज़, ठीक है। यानी कि आपकी जो है डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स इन चीज़ों को मीट करनी चाहिए, मैच होनी चाहिए इनसे, यानी कि उसके ऊपर 8 मई के बाद की तारीख होनी चाहिए, यानी कि हमारे जो आज की तारीख है, अगर आप 4 या 5 नवंबर है, तो यहाँ पे 180 पुरानी दिन, 180 पहले वाली दिन जो है कि इनवाइस है ना, वो आपको चाहिए, यानी कि 180 दिन पहले अगर आप चले जाओ तो 8 मई के बाद और 4 नवंबर से पहले, ठीक है। तो 180 दिन का यानी कि 6 महीने का आपके पास गैप है, आपको उस टाइम के अंदर अंदर की इनवाइस चाहिए कोई। इंक्लूड्स योर नेम एंड एड्रेस मैचिंग दैट इन्फॉर्मेशन इन योर सेलिंग अकाउंट। अच्छा, ये बड़ा मेन पॉइंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका सेल सेंटर है ना, जो उसके ऊपर आपका एड्रेस है, आपका हर जगह वहीं चलना है। अब एक डॉट भी आगे पीछे आपने कहीं पे भी नहीं करना, ठीक है। इंक्लूड्स योर नेम एंड एड्रेस, यानी कि उसके अंदर आपका नाम और उसके अंदर आपका एड्रेस हो उसके अंदर, ठीक है। और जो आपका मैच कर रहा हो आपके सेलिंग अकाउंट के ऊपर, जो आपका सेलर सेंटर जिसके ऊपर बना हुआ है, यानी कि जिससे आपने इनवाइस ली है उसके पास आपका एड्रेस जो आपका होगा वो आपका होगा इसका सेलर सेंटर का, ठीक है, सेलर सेंट्रल, ठीक है। तो इंक्लूड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि अगर आप मैन्युफैक्चर या डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हो, जिससे भी इनवाइस बनवा रहे हो, उसके ऊपर मैन्युफैक्चर या डिस्ट्रीब्यूटर का भी नेम और एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। शो द कंबाइंड परचेज ऑफ एटलीस्ट 10 यूनिट्स, यानी कि 10 यूनिट इकट्ठे हों, यानी कि आपने कम से कम भी 10 यूनिट लिए हों और एक ही इनवाइस के अंदर हो। ये ऐसे नहीं कि 2 यूनिट पहले ले लिए तो फिर 4 यूनिट एक हफ्ते बाद ले लिए, ऐसे नहीं। एक ही इनवाइस के अंदर अगर आपने 20-25 यूनिट लगवाए हैं, तो इसका मतलब एक ही इनवाइस के अंदर 10 यूनिट तो इकट्ठे हो सकते हैं ना, तो आपने एक ही इनवाइस के अंदर 10 यूनिट इकट्ठी वाली इनवाइस उनको देनी है, ठीक है। ओमिट प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन, जो भी प्राइस की इन्फॉर्मेशन है इसको छोड़ दो, अभी ऑप्शनल है। Please note that we may verify your submitted documentation by contacting product vendors you identify in your application। अच्छा, ये बड़ी मेन चीज़ है, लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, एम टिक करके आगे चले जाते हैं, ठीक है। अब क्या चीज़ वो कह रहा है कि आपकी जो डिटेल्स आपने जो सबमिट करनी है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपने सबमिट करने हैं हमें वेंडर्स वगैरह के, तो हमने उसको वेरीफाई करना है जो है आपके वेंडर से, यानी कि मैन्युफैक्चर या डिस्ट्रीब्यूटर की इनवाइस से मैच करना है कि मे बी उनके सिस्टम में सेम है या नहीं है। अगर आपने फेक इनवाइस जनरेट की हुई है तो आपको ये पकड़ लेंगे, ठीक है। जो आपने एप्लीकेशन जो यहाँ पे फिल करनी है, यानी कि अब आप यहाँ देखो ड्रॉप फाइल्स का कह रहा है कि अब यहाँ पे अपनी फाइल्स दे दो जहाँ पे आपने अपनी इनवॉइसेस सेलेक्ट करके देनी है, ठीक है। तो अगर आपने उसके अंदर फेक लगाई तो यह आपको पकड़ भी सकता है, ठीक है। तो आपने जो है अपनी वेरीफाइड इनवॉइसेस देनी है उनको, जो जो इन लाइंस में लिखा हुआ है कि आपने 180 डेज़ पुरानी वाली इनवॉइस देनी है, ठीक है। नेम और एड्रेस आपका उसके ऊपर हो जो आपका सेल सेंटर पे है, ठीक है। उसके बाद आपने नेम ऑफ एड्रेस देना है आपका मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर का, 10 पीस एटलीस्ट की जो है कंबाइंड फॉर्म की आपकी इनवॉइस हो, उसके बाद आपको ये वेरीफाई करेगा, ठीक है। अगर आप, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है जो मैं ऐड कर देता हूँ, गेटेड और अनगेटेड, ठीक है। अब गेटेड और अनगेटेड क्या क्या सिनेरियो और वो क्या होता है। गेटेड होता है, मैं आपको यहाँ पे भी समझा देता हूँ, ठीक है, गेटेड और अनगेटेड। अच्छा, गेटेड कौन सी है, जो समझ लो यहाँ पे जिसकी अप्रूवल वो अप्लाई कर रहा है। अब ये प्रोडक्ट है जो ये गेटेड है, ठीक है। ये देखो मुझे इसकी अप्रूवल नहीं मिली हुई। यू नीड टू रिक्वेस्ट अप्रूवल फॉर पेट फूड और फैंसी फीस्ट ब्रांडेड, ठीक है। मतलब पेट फूड के लिए तो हमने अप्लाई किया तो ये चीज़ें मांग रहा है, ठीक है। जब अप्रूवल मिल जाएगी तो ये भी कलरफुल हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो हमसे ये चीज़ें मांग रहा है। अब क्या होता है, अब गेटेड क्या है और अनगेटेड क्या है। अब ये प्रोडक्ट जो है गेटेड है, यानी कि इसकी अप्रूवल नहीं है हमारे पास। अब इसको अनगेट कैसे करना है, जो गेटेड और अनगेटेड वाला तरीका है, तो ये थोड़ा सा आ जाता है फेक में। यानी कि अब आप क्या करते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको उसने कहा कि हम वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे। इसमें चांसेस होते हैं कि आप फेक इनवॉइसेस कहीं से बनवा लो। फ़र्ज़ करो आपको जो है एक चीज़ आपको कहीं और से सस्ती मिल रही है तो वहाँ से लेते हो, आप डायरेक्ट ब्रांड से नहीं लेते हो उसको, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हो। उसकी जो है अप्रूवल के लिए अब आपको चाहिए इनवॉइस। अब इनवॉइस आपको ब्रांड देता है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर देता है, तो आप उससे नहीं ले रहे प्रोडक्ट, ठीक है, आप किसी और सोर्स से ले रहे हो, फ़र्ज़ कर लो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसकी इनवॉइस जनरेट करोगे। फेक कैसे करोगे मैं आपको दिखाता हूँ। आपके पास एक है एक्सपेंस फास्ट, एक वेबसाइट है। अगर यहाँ पे आप आके लिखते हो एक्सपेंस फास्ट के नाम से,
तो यहाँ पे एक वेबसाइट है जहाँ पे आके आप इजीली फेक इनवॉइस जनरेट कर सकते हो, ठीक है। ये है रिसिप्ट जो है टेम्पलेट डिज़ाइनर, यानी कि यहाँ से आप जो है कोई भी रिसिप्ट की आप टेम्पलेट बना सकते हो, ठीक है। कैसे, अब यहाँ पे वो मेरे से पूछ रहा है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये देखो यहाँ पे आ रही है, कॉस्टको की बन जाएगी, लोज की बन जाएगी, उसके बाद फेडेक्स की बन जाएगी, किसी की भी आप बनाना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो वेल्स फेरगो की बन रही है, उसके बाद यहाँ पे ब्लू मून की बन रही है, सुशी की मैन वगैरह, ठीक है। आप किसी भी चीज़ की यहाँ पे बना सकते हैं। एक और भी है आई थिंक आपके पास, फ्री इनवॉइस जनरेटर के नाम से भी है, हाँ जी ये वाली। तो इसके ऊपर भी आप आके बना सकते हो, ठीक है। ये वाली वेबसाइट है। तो आपको ये दो चीज़ मैंने बता दी। यहाँ से आप फेक इनवॉइस बना के आप इस गेटेड वाली चीज़ को, ये देखो ये इनका मेन पोर्टल, आप साइन इन करके इधर से अपनी इनवॉइस बना सकते हो। अब इसको यहाँ पे आपने देनी जब फेक इनवॉइस, तो ये है गेटेड। अब आपने करना है इसको फेक तरीके से अनगेट, यानी कि आप इसको चाहते हो यार कि ये अनगेट हो जाए और मैं किसी तरह इस प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर दूँ, तो मे बी आपका 10 में से शायद 3-4% चांसेस है आपकी जो है 3-4% आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आप इसको अनगेट करा लेते हो। बट अब अनगेटेड के बाद होता क्या है, आप 1-2 दफ़ा इसके ऊपर काम करते हो, तीसरी दफ़ा में जब आप इसको दोबारा लिस्ट करते हो, रीलिस्ट करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली कहेगा यार अब इनवॉइस दो, एंड देन जब आप इनवॉइस फेंक दोगे तो आप फंसोगे, ठीक है। ऐसे केसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं और कई दफ़ा लोग फिर फेक दे देते हैं और वो चल जाती है इनवॉइस। बट जब सेकंड टाइम अमेज़न सस्पिशियस होकर आपसे इनवॉइस मांगता है तो इसका मतलब आप फंस गए एक तरह से। आपसे जब उसने सेकंड टाइम इनवॉइस मांगनी है तो इसका मतलब उसको शक है, तो फिर उसने मांगी आपसे इनवॉइस, तो इसलिए आप दोबारा फंस जाते हो, ठीक है। आप आ जाते हो दोबारा अनगेटेड के चक्कर में फंस जाते हो और उसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो जाता है, ठीक है। तो ये है गेटेड और अनगेटेड का। मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ। गेटेड में नॉट नो अप्रूवल, ठीक है, और गेटेड में फेक अप्रूवल, ठीक है, कि आप फेक अप्रूवल ले लेते हो, ठीक है, जो है अमेज़ॉन से, क्योंकि कई दफ़ा आपको वेरीफाई नहीं करता है अमेज़ॉन। आपको लिखता ज़रूर है वहाँ पे, जैसे उसने लिखा हुआ है कि हम वेरीफाई करेंगे, बट वो करता नहीं है वेरीफाई। मगर जब वो सस्पिशियस हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको पकड़ लेता है वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे होता है। मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, ये मैंने इसको ग्रीन में कर दिया, आपके लिए ईजी होगा। अच्छा, अब सेकेंडली चीज़ हम देखते हैं, फिर मैन्युफैक्चर पे आ जाए। अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं, यानी कि हमने ऐसा खुद चीज़ बना के बेचनी है, तो यहाँ पे वो क्या मांगता है, सबमिट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, फ़ोटोज़ ऑफ द प्रोडक्ट्स और इट्स पैकिंग, ठीक है। यानी कि अगर आप फर्ज कर लो एक प्राइवेट लेबल कर रहे हो या किसी और सिनेरियो में देख लो, क्योंकि अब आप अप्रूवल ले रहे हो तो आप प्राइवेट लेबल तो नहीं करोगे ऑफ कोर्स, मगर अगर आप अपनी लिस्टिंग बना के या उसके ऊपर कोई इस तरह का काम करना चाहते हो या आप अपनी प्रोडक्ट खुद लॉन्च करना चाहते हो, खुद बेचना चाहते हो इसके ऊपर, तो फिर आप यहाँ देखो, डॉक्यूमेंट मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, द पिक्चर्स यू प्रोवाइड मस्ट बी फोटोग्राफ्स ऑफ द फिजिकल प्रोडक्ट रादर देन कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस। यानी कि जो भी आपने प्रोडक्ट की तस्वीरें खींचनी है वो आपने ओरिजिनल यानी कि प्रोडक्ट को सामने रख के उसकी तस्वीरें खींचनी, ये नहीं कि आपने जो है इंटरनेट से उठाई, उसको एडिट की और लगा दी, ठीक है। कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस आपने नहीं देनी। The pictures must show each side of the product or its packing. All label text, including the ingredients list, if applicable, must be visible, easy to read, and secured to the प्रोडक्ट और इट्स पैकिंग। यानी कि जो आपने पिक्चर्स देनी है उसकी हर साइड से पिक्चर्स हो, उसकी पैकिंग की, उसकी बॉक्स के ऊपर जो भी लेबल लगा हुआ है टेक्स्ट का, जो भी उसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर इंग्रेडिएंट लिस्ट अगर उसके ऊपर लिखी हुई है तो आप जो है उसकी भी तस्वीर वाज़ेह करके, जो मैंने आपको बताया था EBC, ठीक है, पहली दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि EBC इनहेंस ब्रांड कंटेंट, यानी कि कोई भी आपकी तस्वीर पे कर्सर लेके जो है तो इतनी जूम इन होकर पिक्चर दिखे कि आपके पिक्सल ना फटे, ठीक है। मस्ट बी विजिबल, इजी टू रीड हो, यानी कि जब जूम हो तो ऑटोमेटिकली उसके पिक्सल ना फटे, ठीक है। सिक्योर, उसकी पैकिंग हो प्रोडक्ट की, ठीक है। उसके बाद द पिक्चर्स मस्ट इंक्लूड द मॉडल नंबर, प्रोडक्ट नेम और बोथ, यानी कि हर एक प्रोडक्ट का मॉडल नंबर होता है कि यार ये फलानी मॉडल है। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में देख लो, स्मार्ट वॉचेस देख लो, कुछ भी है, हर चीज़ का एक मॉडल नंबर होता है, ठीक है। प्रोडक्ट का नेम होता है और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो आपसे मांग रहा है कि ये दोनों चीज़ें देनी है आपने। द पिक्चर मस्ट इंक्लूड द नेम एंड फिजिकल लोकेशन ऑफ द बिजनेस मैन्युफैक्चर ऑन द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लेबल। अच्छा, ये मेन चीज़ है कि जैसे आपने कोई प्रोडक्ट दी है तो उस प्रोडक्ट के ऊपर नेम और आपका फिजिकल लोकेशन, बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग जो है आपका स्टिकर उसके ऊपर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि द नेम
आपका नाम, फिजिकल लोकेशन ऑफ बिजनेस, आपकी लोकेशन जो है, जो अक्सर एड्रेस लिखा होता है वो चीज़, ठीक है। और मैन्युफैक्चर ऑन द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लेबल, ठीक है। आपने प्रोडक्ट लेबल ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी है। साथ इम्पोर्टेंट लेबल इंफॉर्मेशन सच एज वार्निंग इन डायरेक्शन टू यूज़ मस्ट बी इन द लोकल लैंग्वेज फॉर द कंट्री और रीजन यू आर अप्लाइंग टू सेल। यानी कि जिस भी आप कंट्री में बेच रहे हो उसके ऊपर प्रिकॉशंस वगैरह या वार्निंग्स वगैरह या उसके ऊपर जो है इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे कि आपने इसको ऐसे यूज़ करना है, आपने ऐसे ऐसे यूज़ नहीं करना, आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है, आपने बगैर डॉक्टर के इसको यूज़ नहीं करना। लाइक जैसे अगर कोई मेडिसिन सेल कर रहे हैं तो वो चीज़ें होनी चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। अगर आप मैन्युफैक्चर हो, अगर हम बोथ पे क्लिक करते हैं तब भी यही सेम फार्मूला आ रहा है, ठीक है। अगर हम रीसेलर, हमने जब भी जाना तो रीसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर पे क्लिक करना है, ठीक है, कि हमने रीसेल करनी है और डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं और हम इसको सेल करना है, ठीक है। यहाँ पे और भी नीचे पूछ रहा है, वो अब डिफरेंट आ जाते हैं, वो इसकी आ जाती हैं मैन्युफैक्चर में, ठीक है। तो आपने इसको छोड़ देना है। ये तो बल्कि जब आप इसको फिल कर लोगे, ये ऑप्शनल है, ठीक है। फ़ोटोज़ और पैकेजिंग, इसके अंदर भी यही चीज़ें हैं जो आपकी उसमें हैं मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। ये आपने डिस्ट्रीब्यूटर में भी देनी है सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद अगर आप सिर्फ मैन्युफैक्चर हो तो आपने यही चीज़ें अप्लाई कर देनी है, जो आप तस्वीरें वगैरह देनी है। उसके बाद बिज़नेस ईमेल वगैरह देके और बेस्ट फ़ोन नंबर देके आपने उसको जब सबमिट करना है, तो जब आप सबमिट करोगे तो फिर 24 से 48 घंटे बाद आपको अमेज़ोन की तरफ से अप्रूवल मिलेगी, और नहीं भी मिलेगी तो आपको मेल आ जाएगी, जी आप अप्रूव नहीं है इसको सेल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, तो आपको चीज़ समझ आ गई कि सॉफ्ट अप्रूवल क्या है, ब्रांड अप्रूवल क्या है, उसके बाद आपकी जो है MOQ इन्वेंट्री क्या है, और गेटेड अनगेटेड क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।